करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में शेर बहादुर देउवा जो कि कौन से देश के नए प्रधानमंत्री हैं बने हैं दोस्तों? ये नेपाल के बने हैं, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। और नेपाल राज्य से हमारी जो सीमा रेखा है दोस्तों वो कितनी है? तो 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है। और उसके साथ दोस्तों हमारा एक सैन्य अभ्यास हुआ है, याद रखेंगे वो कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, जो कि उसी के साथ में हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अति महत्वपूर्ण, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने, उनका नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखिए, इसे अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। मेघालय की राजधानी दोस्तों, मेघालय की राजधानी कहाँ पे है? शिलांग। क्वेश्चन बहुत बार आया दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो वर्षा भारत में होती है कहाँ पे होती है? तो मासिनराम में होती है। और यहाँ के गवर्नर का नाम दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है, ये कौन है दोस्तों? तो ये है सत्यपाल मलिक, जो पहले जम्मू कश्मीर के हुआ करते थे, जब वहाँ पे जो कि राज्य हुआ करता था। अभी तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो मनोज सिन्हा जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन पूरा दोस्तों एक बार फटाफट कम समय में मैक्सिमम रिवीजन कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वही प्यार होता है आपका। अच्छा लगता है मुझे देख के, पता चलता है कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये वीडियो चाहिए इस प्रकार की। तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन ऑन करके, कि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। चौथा क्वेश्चन देखिए, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग किस तिथि को मनाते हैं दोस्तों? 8 मार्च को मनाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों 20 मार्च को। तो 20 मार्च को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? 20 मार्च को हम लोग गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं। एंड हैप्पीनेस दिवस भी इसी मनाते हैं, जिसके भारत की रैंकिंग 139 है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? पहले जो थे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया थे, लेकिन 2021 में ये चेंज होकर विवेक राम चौधरी बने हैं, तो याद रखेंगे। एंड वायुसेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं, 15 जनवरी को हम लोग आर्मी दिवस मनाते हैं, एंड 4 दिसंबर को हम लोग नेवी दिवस मनाते हैं। अच्छा, छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? मैंने अभी आपको बताया, थल सेना 15 जनवरी को मनाते हैं। और दोस्तों इसके कौन होते हैं? मनोज मुकुंद नरवाणे, जो कि इसके महानिदेशक हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, और इन्हें हम लोग नेताजी के नाम से भी जानते हैं। और राष्ट्रपिता का संबोधन सबसे पहले महात्मा गांधी को इन्होंने दिया था। आठवां क्वेश्चन देखिए, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक दोस्तों बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। नौसेना दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। तो ये कौन है दोस्तों? तो इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, करमवीर सिंह इसके महानिदेशक हैं, 4 दिसंबर को। 10वां क्वेश्चन, भारत के पहले CDS कौन बने हैं दोस्तों? तो विपिन रावत बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है दोस्तों? ये स्टील और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 12वां है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था दोस्तों? शिवाजी के राज्य की राजधानी जो थी वो रायगढ़ थी। 13वां क्वेश्चन देखिए, सुबोध कुमार जायसवाल किसके निदेशक बने हैं? जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल, नए बने हैं। प्लस ये CISF के भी हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि CRPF के कौन है दोस्तों, तो CRPF के हैं कुलदीप सिंह, इनको भी एडिशनल चार्ज दिया गया, किसका? NIA का एडिशनल चार्ज दिया गया। 14वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों? साइरस S पूनावाला को ये दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आप सभी को पता है एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। जीके का क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई-बुक मैंने बनाया है, जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए दोस्तों। मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है, स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022, जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी, जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई-बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई-बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई-बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है दोस्तों। इन सभी ई-बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन देखिए हमारा है आपका 16, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान का परमवीर चक्र है। देखिए लॉरेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो मोहम्मद यूनिस को देखिए लॉरेल पुरस्कार दिया गया। लॉरेल पुरस्कार ये तो हो गया रिपीट। 1900 क्वेश्चन देखिए, भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य दोस्तों कौन सा है? दोस्तों तेलंगाना राज्य, जो कि नवनिर्मित है। अच्छा, नवनिर्मित है तो कब इसको स्टैब्लिश किया गया दोस्तों? इसको 2 जून 2014 को स्टैब्लिश किया गया। यहाँ के CM का नाम पूछेगा दोस्तों तो CNR राव
एंड गवर्नर का नाम पूछेगा तो तमिलिसाई है। 20वां क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? दोस्तों प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर के द्वारा मापा गया। 21वां देखिए, अर्थ नेटवेस्ट का अर्थ हीरोज पुरस्कार किसको दिया गया? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कहाँ पे है? वैसे तो आप बता सकते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा करीब टाइगर रिजर्व एमपी में है, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में है, सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती है एमपी में ना। टोटल देखिए 11 नेशनल पार्क हैं जो कि मध्य प्रदेश में। वैसे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दोस्तों डेविड डियोप को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यहाँ पे बुकर पुरस्कार 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 23वां देखते हैं। क्वेश्चन 23वां दोस्तों, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? दोस्तों एक्सिस बैंक का पुराना नाम था यूटीआई बैंक। 24वां देखते दोस्तों, 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? दोस्तों ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 25वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार देखिए दूती चंद्र को दिया गया, बट ये छत्तीसगढ़ की नहीं रहने वाली है, ये उड़ीसा की रहने वाली है, जहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, जहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, जहाँ के चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा तो एस मुरलीधर। यहाँ में जिलों की संख्या दोस्तों 30 है। चिल्का लेक यहीं पे है, कोणार्क का सूर्य मंदिर यहीं पे है, पूरी जगन्नाथ मंदिर यहीं पर है। 26वां क्वेश्चन, 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये भारत के द्वारा ही किया गया। 27वां देखिए, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो पाकिस्तान की राजधानी तो कराची थी। पाकिस्तान से हमारा सीमा रेखा कितना है दोस्तों? तो 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा हम लोग पाकिस्तान से साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28वां दोस्तों है आपका कि इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक का नाम? दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं दोस्तों इंडिया विंग्स फ्रीडम। 29वां देखिए दोस्तों, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 30वां देखिए, एशियन गेम 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों ये हुआ था आपका इंडोनेशिया में। अपकमिंग जो 2022 में होगा वो कहाँ पे होगा? बर्मिंघम ब्रिटेन में होगा। टोक्यो में देखिए जो हमारा 32वां संस्करण हुआ है ओलंपिक का, जिसमें भारत में 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक जीते हैं। एकदम सब कुछ रटते चलिए, मैं आपको सब कुछ कवर कराऊंगा दोस्तों। लाइक एंड शेयर बस आप दबाते रहिए, और जितने भी टॉपिक है सब बना रहा हूं, सब आपके लिए लेके आऊंगा। इवन एसएससी जीडी के भी सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट होंगे। 31वां देखिए दोस्तों, दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है? दोस्तों पूर्णिमा वाले दिन उठता है। 32वां देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों ये 2005 में इसको पारित किया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम। 33वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का मुख्यालय कहां पे है दोस्तों? ये आपका जावा में स्थित है। 36वां क्वेश्चन देखिए, भारत और रूस के बीच में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 का आयोजन कहां पे किया गया? दोस्तों रूस में ही किया गया। अगर इस इंद्र की जगह पर इंद्रधनुष कर दिया जाए, ठीक है, तब ये यूके के साथ सैन्य अभ्यास हो जाएगा। वैसे रसिया के प्रधानमंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, मिखाइल मिशुस्तिन। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक इसी पद पे रहेंगे। मॉस्को यहाँ की राजधानी है, रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है। 35वां क्वेश्चन देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक दोस्तों कौन है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। 36वां, मंगल पांडे 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां पे चलाई गई थी? तो बैरकपुर में चलाई गई थी। तो देखिए सिम्बेक्स 20 जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है किन देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है सिम्बेक्स, ठीक है। इंद्र किसके बीच हो गया? रसिया के। और इंद्रधनुष किसके बीच हो गया? उत्तराखंड। सारा कुछ आपका रिवीजन होगा और सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन का सेट बनाया गया दोस्तों। 38वां देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा? दोस्तों इंदौर है, और 4 बार से स्वच्छता का अवार्ड जीत चुका है। 2021 में स्मार्ट सिटी में भी नंबर 1 बना है, तो देखिए ये भी याद रखेंगे। 39वां, फारेनहाइट और सेल्सियस का मान कितने डिग्री तापमान पर बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40वां देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रिया की मुद्रा दोस्तों है यूरो। 41वां देखिए, देवारण योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर कौन का नाम पूछेगा? तो ये याद रखेंगे, जो कि मंगू भाई छगन भाई पटेल, एंड चीफ जस्टिस दोस्तों मोहम्मद रफीक है। बड़े देखते हैं ओंकारेश्वर बांध किस नदी पे? दोस्तों नर्मदा नदी पे स्थित है। और नर्मदा नदी की लंबाई दोस्तों पूछेगा तो 13-12 किलोमीटर का है, जो कि अमरकंटक से निकलता है मध्य प्रदेश में। 43वां देखिए, डीगो गार्सिया महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित है। 44वां देखिए, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? दोस्तों सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 45वां देखते हैं। 45वां क्वेश्चन दोस्तों, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों ये चंदेल राजा द्वारा करवाया गया था। 46वां देखिए, चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। और याद रखेंगे इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस है। 47वां देखिए, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ पे? दोस्तों कोलकाता में है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? दोस्तों तो ये हुगली नदी के किनारे पे है, याद रखिएगा। 48वां देखिए, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। 49वां देखिए, निर्विक योजना का संबंध किस संबंधित है? दोस्तों ये बजट संबंधित है। 50वां, एक्स डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। और फ्रांस के बीच में देखिए आपका सैन्य अभ्यास और भी हुआ है। शक्ति भी इसी के साथ है, गरुड़ भी इसी के साथ है,
एंड वरुण भी इसी के साथ है, ये भी अलग अलग है तीनों, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कुछ देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यूजीसी की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी? 1953 में। अगला, निर्यात को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना है दोस्तों? तो निर्विक योजना है। चौदह देखिए, आपका परसिवियरिंग मार्स रोवर किस देश की एजेंसी संबंधित? दोस्तों ये नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म पूछता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। पचवां देखिए, बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग कब किया गया? तो 1974 में किया गया था। और यहाँ पे देखिए 56वां क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? प्रश्न आया हुआ है, तो सन 1962 में किया गया था और इसी में इमरजेंसी भी लगी थी। अगला दिन, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों ये अनामिका को दिया गया। 58वां क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया? तो हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं, सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। 59वां, सास बहु मंदिर कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये ग्वालियर में स्थित है। 60वां क्वेश्चन देखते हैं, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ? दोस्तों उज्जैन, मध्य प्रदेश। 61वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, फुफुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज दोस्तों किसे दिया गया? तो फुफुओका जो अवार्ड दोस्तों ये दिया गया था, याद रखेंगे इनका नाम है पालागुम्मी पी साईनाथ को दिया गया था। 62वां देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। 63वां देखिए, पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? दोस्तों पिन कोड प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वो 1972 में हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगला 64वां, संयुक्त राष्ट्र सभा के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 65वां देखिए, विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों तो हम लोग प्रत्येक 9 अक्टूबर को मनाते हैं एंड 8 अक्टूबर को हम लोग एयर फोर्स दिवस मनाते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए, सामाजिक आर्थिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? दोस्तों टोटल 54 सदस्य हैं। 67वां देखिए, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान दोस्तों इसका नाम क्या है? तो पाथ फाइंडर, याद रखेंगे। मंगल ग्रह के दो जो कि उपग्रह हैं यहाँ पे, ये कौन कौन है? आपके डिमोस एंड फोबोस, याद रखेंगे। और इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लग जाते हैं। और 68वां देखिए, एक बैरल कितने गैलन के बराबर होता है? दोस्तों तो 31.5 गैलन के बराबर होता है। 69वां देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 23 जून सन 1894 में इसकी स्थापना। क्वेश्चन में 17वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किस खेल से? दोस्तों ये दोनों कप बैडमिंटन संबंधित है। 31वां देखिए, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? दोस्तों इनको 1919 में भारत रत्न दिया गया और 1979 में इनको शांति का भारत का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 72वां देखिए, सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी के रूप में भी जानते हैं। 73वां देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों तो ये 9 जनवरी 1915 को, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, या और गए कब थे दोस्तों? तो 1893 में गए थे, ये भी याद रखेंगे। 74वां देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 75वां देखिए, हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक दोस्तों कौन है? मेघनाथ साहा। 76वां दोस्तों, चीन की दीवार की लंबाई दोस्तों कितनी है? तो 1500 मील है जो कि चीन की दीवार की लंबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 77वां देखते हैं। देखिए 77वां, कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार दोस्तों कौन सा है? एंथ्रेसाइट। 78वां, भारत का पहला 100% ड्रिंक फॉर टैप वाला शहर कौन बन गया दोस्तों? पुणे। 79 दोस्तों देखते हैं, स्पेन की संसद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कोर्टेस के नाम से जानते हैं। जापान की संसद को दोस्तों हम लोग डाइट के नाम से जानते हैं। एंड ड्यूमा जो है दोस्तों रसिया की संसद को नाम से जानते हैं। वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? चर्चिल का। 21वां देखिए, भारत का 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा। गोवा के सीएम दोस्तों कौन है? प्रमोद सावंत। यहाँ के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई। यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है दीपांकर दत्ता। 82वां क्वेश्चन देखिए, नाला बाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित? दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। 83वां, अमेरिका में राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो मेरे लिए मनोबल है और मुझे आइडिया भी लगता है कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो जरूर से प्रतिक्रिया बटन है दबा दीजिएगा। एंड कहीं पे मैं चाहूँगा एक शेयर आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा जो सेकंड चैनल है मेरे ही नाम से है, ओम जायसवाल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक उसी का है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक चैनल पे मैं 3 से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो उसको भी आप कर लेंगे, तो वहाँ पे भी मैं मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दूंगा। जितने भी टॉपिक आ रहे हैं जल्दी जल्दी सारे आपको वहाँ पे भी खत्म हो जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको भी। 84वां देखिए दोस्तों, वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 50वां देखिए, डीएनए में हेलिक्स मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? दोस्तों ये जेम्स वॉटसन को दिया गया। 86वां क्वेश्चन, उड़ीसा के तट पर टकराया यास चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? दोस्तों यास जो था वो ओमान के द्वारा दिया गया। 27वां क्वेश्चन, संसद में सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? दोस्तों तो ये संसद ही लेता है। 88वां देखिए, किस अनुसूची में तीनों संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन मिलता है? दोस्तों इस 7वीं अनुसूची में तीनों का वर्णन मिलता है। अच्छा 89 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों एनके सिंह। 90वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों तो आर्टिकल नंबर 124 में है। एंड 123 में आपका ऑर्डिनेंस है। 124A में दोस्तों आपका कौन है? ये एनवी रमना, ठीक है, जो 48वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 91 भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? दोस्तों ये कर्नाटक हो जाएगा। 92वां देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? दोस्तों कानपुर, जहाँ के आपके रामनाथ कोविंद जी हैं।
93वां क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? दोस्तों ये थे मैरी कॉम, और मैरी कॉम का ऑटोबायोग्राफी क्या है? अनब्रेकेबल। 94 देखते हैं, हम लोग शतक के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? दोस्तों चिपको आंदोलन से संबंधित है, उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट, याद रखेंगे। 95वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी किस्म क्या है? दोस्तों अरेबिक है, और सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहां पे होता है? कर्नाटका में। 96 देखिए, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां? दोस्तों गुजरात में। गुजरात के सीएम का नाम क्या है? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत सिंह, ठीक है, याद रखेंगे। 97 क्वेश्चन देखते हैं, संवाद कौमुदी अखबार संबंध किसे? दोस्तों तो राजा राम मोहन राय से। 98वां, विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर स्थित है? दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ में आपका स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन देखते हैं आपका 99, अकबर के समय में मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहते? दोस्तों उनको लोग वजीर कहते थे यहाँ पे। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? तो चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी। 100वां क्वेश्चन 101 देखते हैं, लोकमान्य तिलक पुरस्कार का नाम क्या है? दोस्तों गीता रहस्य। लोकमान्य तिलक, सॉरी पुस्तक है, पुरस्कार पढ़ दिया मैंने, तो पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है? गीता रहस्य। 102वां देखिए दोस्तों, क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये इंडोनेशिया, और इसी की राजधानी दोस्तों जकार्ता, जो पूरी दुनिया का सबसे स्वच्छ सिटी भी है। 103वां देखिए, कर्म ही पूजा या कथन किसका? दोस्तों ये महात्मा गांधी का कथन है। 104वां क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? दोस्तों दक्षिण की ओर आपकी बहती है नेत्रावती नदी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 105 क्वेश्चन देखते हैं, रीवा सोलर प्रोजेक्ट किस राज्य में? दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों, तो ये है मोहम्मद रफीक। 106वां देखिए, निमसन निर्यात बनो कहां से प्रारंभ किया गया? राजस्थान से। 107वां क्वेश्चन, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो मैसूर में। 108वां क्वेश्चन देखते हैं, कन्नड़ भाषा के आदि कवि दोस्तों कौन थे? तो पंपा थे। 109वां देखते हैं, 30वां सरस्वती सम्मान जो कि दिया गया किसे? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाने को दिया गया था सरस्वती सम्मान 30वां। 110वां क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों यांग कियांग के द्वारा जीता गया। दोस्तों इस प्रकार के वीडियो मैं बहुत सारे बना रहा हूं जो आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। गंग वंश का प्रथम राजधानी दोस्तों कौन सा? कोलार। 1 माइक्रो कितने फैराडे के बराबर होता है? दोस्तों 10⁻⁻⁶। 163वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, 114वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक तो कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा है इंडियन स्ट्रगल बुक। 155वां देखिए दोस्तों, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है ये। 116वां क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? दोस्तों कृष्णा नदी। इसकी लंबाई कितनी दोस्तों? इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, जो बालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। 117वां क्वेश्चन देखते हैं, 17वां, 2020 गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। 118वां, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य में संचालित है? दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में संचालित है। बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम आपसे जरूर पूछेगा दोस्तों, तो यह शेख हसीना। प्रेसिडेंट का नाम पूछेगा तो अब्दुल हामिद। 119वां, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? दोस्तों ये पूना में स्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है। अच्छा 120वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पोलियो वायरस की खोज सन 1908 में किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो कि कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। 121वां, कैग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? दोस्तों तो ये 148 में है, इनके कार्यों के बारे में बताया गया 149 में, और तत्कालिक दोस्तों हैं कौन? तो जीसी मुर्मू है तत्कालिक, याद रखेंगे। 122वां, हाल ही में किस देश में भीम पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया गया? तो भूटान। भूटान साथ हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितनी है? 699 किलोमीटर की। 143वां, दयानंद सरस्वती का मूल नाम दोस्तों क्या था? तो उनका नाम था मूल शंकर। उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। आर्य समाज को किस ने भारतीय शांति का जन्मदाता कहा? दोस्तों वैलेंटाइन सीरियल द्वारा कहा गया। 125वां, मर्केडा कप किस खेल संबंधित दोस्तों? ये फुटबॉल से संबंधित है। 126वां देखिए, रेस ऑफ माई लाइफ जो किसकी रचना है दोस्तों? तो ये मिल्खा सिंह का है। 127वां, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ? दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुआ था। 128वां देखिए, 16 महाजनपदों की सूची किस में सम्मिलित हुई थी दोस्तों? तो अंगुत्तर निकाय में। 129वां क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कालगुर्गी और कुलगाड़ी नामक प्रसिद्ध खनन केंद्र, ये इसका उत्पादन जो क्या होता है यहाँ पे स्पेशली कालगुर्गी और कुलगाड़ी में देखिए सोने का उत्पादन होता है मैक्सिमम। कर्नाटक का सबसे ज्यादा सोना उत्पादन भी करता है। 130वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित कर दिया? तो दोस्तों ये हो जाएगा अल सल्वाडोर। 131वां देखिए, राज्यसभा में प्रथम महिला महासचिव कौन थे दोस्तों? जिनका नाम है BS रामादेवी। 132वां दोस्तों, सुदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल कौन सा दोस्तों? तो हम लोग। 131वां से चुनाव आयोग द्वारा उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 324। और मुख्य चुनाव आयोग दोस्तों
दोस्तों कौन है? सुशील चंद्रा। 134वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला देखिए आपका पैटिपश अभ्यारण्य का निर्माण कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। 135वां देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड जो कि पॉम्पस्टन। 136वां सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इससे प्रतिपादित किसने किया? तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था। 137वां देखिए बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। 138वां देखिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन दोस्तों? इनका नाम क्या था? कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि सबसे पहले पदक जीता था यहाँ पे। अच्छा 139वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? न्यूनतम नगरीकृत राज्य दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर हैं एंड गवर्नर का नाम पूछेगा तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। 140वां देखिए भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल के निर्माण के लिए कौन से विख्यात दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक। 141वां विश्व की पहली महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में 7 पदक जीते दोस्तों, इनका नाम था एम्मा मैकनॉन। 152वां देखिए भारत का पहला 100% एलपीजी गैस कलेक्शन वाला राज्य कौन सा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। 153वां देखिए विश्व का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो उनका नाम था दोस्तों वेलेंटीना तेरेस्कोवा। क्या नाम था? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अच्छा 144वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्या है? बाल दिवस कब मनाया था दोस्तों? ये 14 नवंबर को। इसी दिन हम लोग डायबिटीज दिवस भी मनाते हैं। 145वां देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाते हैं। हाल ही में किस देश ने नायरा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की? तो नाइजीरिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 147वां देखिए नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे दोस्तों? इलाहाबाद। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। 148वां देखिए कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1690 में हुई थी, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका 149वां, कौन सी रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है और हम लोगों को पूरा बीचों बीच काटती है कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 150वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अमित्य मालतंड ग्रंथ जो है संबंध किससे दोस्तों? तो ये कृष्णदेव राय से संबंध है यहाँ पे। दोस्तों लगातार आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। देखिए मैं बिल्कुल भी आपका समय नुकसान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपको कम समय में मैक्सिमम रिवीजन कर रहा हूं। अगर आप इस प्रकार के वीडियो डेली देखिए, मैं डेली आपसे 1 से 2 ऐसे क्वेश्चन डालूंगा जो 100 to 200 होंगे, चाहे वो हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, क्योंकि आपको कम समय में मैक्सिमम रिवीजन करना है। बस वीडियो देखते रहिए। अगर आप चैनल पर हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन वगैरह मिले। एंड सेकंड चैनल दोस्तों जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे भी मैं टॉपिक बना रहा हूँ, क्योंकि एक चैनल पे क्या क्या मैं बनाऊंगा। दूसरा जो है दोस्तों चैनल उस पर क्योंकि नोटिफिकेशन 3 का ही जाता है, तो उस पर आपको सारे टॉपिक भी कवर मिलेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब उसको जरूर से कर लीजिएगा। 151वां देखिए काला पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। 192वां देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों कौन सी? यमुना। ठीक है, याद रखेंगे। 153वां देखिए कारगिल दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। 154वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह लिथस्टेट को दिया गया, यहाँ पे याद रखेंगे। 155वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे प्राचीन लिखित भाषा दोस्तों कौन सी है? तो सुमेरियन है। 156वां दोस्तों इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? तो यूनानियों के द्वारा किया गया। 157वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन दोस्तों? तो ये मैंने आपको बताया मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो कि नए राज्यपाल बने हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित दोस्तों? 158वां क्वेश्चन दोस्तों ये नर्मदा नदी पर स्थित है। 159वां क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई दोस्तों? 1909 अधिनियम के द्वारा की गई। 160वां क्वेश्चन देखते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया दोस्तों? तो ये 1884 में माना गया। 161वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट बोल्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई दोस्तों? तो राजस्थान में किया गया। 162वां स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था दोस्तों? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। 163वां तांबा का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? तो कॉपर पायराइड इसका मुख्य अयस्क है। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ब्लैक लेड किसका रासायनिक नाम है? तो ग्रेफाइट का एक रासायनिक नाम है। 165वां क्वेश्चन देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। 166वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो बोल्कन वोजकीर है, याद रखेंगे। 167वां, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। 168वां देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? तो हम लोग माइक्रोकांड्रिया कहते हैं। 169वां क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? तो नूतन पाड़ी, जो कि वेंकट रमन मतलब NV रमना, मैंने जो आपको बताया वही 48वें नंबर के हैं ये। 117वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? प्रभुत्व भारत पत्रिका का संबंध किससे दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद से। 171वां देखिए, फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन को रक्त में प्रभावित करना। ऑक्सीजन को देखिए रक्त में प्रभावित करना फेफड़े के मुख्य कार्य है। 172वां देखिए, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी का सबसे छोटा ग्रंथ भी है और इसके मास्टर का काम करता है हाइपोथैलेमस, जो कि ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। 173वां देखिए, नाइजीरिया की राजधानी दोस्तों क्या है? तो एजीबा। 174वां, ओलंपिक में बैडमिंटन में भारत में अब तक कितने पदक जीते हैं? तो 3 पदक जीते हैं। ठीक है, देखिए हॉकी में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जीता है 8 पदक, 8 गोल्ड मेडल ही जीता है सीधे, मतलब गोल्ड मेडल जीता है।
ज़्यादा जीता है वैसे, बस गोल्ड 8 जीता है। 175वां देखिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? पायरिडॉक्सिन है। 176वां, भारत में इंटरनेट शुरुआत कब की गई? तो 1995 में की गई। 117वां देखिए, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो अच्युतम नंबूदारी को दिया गया। 178वां, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो एंड्रिया मेजा के द्वारा ये खिताब जीता गया। 179 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी आपका 1976 में। 180वां, भारत में सेलुलर फोन सेवा प्रारंभ कब की गई थी? तो 1995 से। 181 देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2018 का आयोजन जो हुआ था दोस्तों कहाँ पे? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगला जो होगा मैंने बताया 2022 में जो होगा बर्मिंघम ब्रिटेन में होगा। हमारा जो फीफा दोस्तों होगा वो भी 2022 में कतर में होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एंड 2028 वाला अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा में होने वाला है। 122वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि 51वां आपका अभ्यारण्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 183वां, अकबर का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 15 अक्टूबर सन 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम दोस्तों? तो बदरुद्दीन तैयबजई। 125वां, ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो भारत द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव दोस्तों कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। 187वां क्वेश्चन देखते हैं, लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। 128वां, संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन दोस्तों? तो पंचायत का वर्णन किया गया। 189वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? टूरिज्म डे भी मनाते हैं। ठीक है, टूरिज्म दिवस भी हम लोग इसी दिन मनाते हैं। 190वां क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की जो स्थापना की गई वो 2005 में की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषणा कब हुई दोस्तों? तो 1948 में हुई थी, और इसी में देखिए 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली भी मारी थी। 192, सबसे अधिक विषैली मछली दोस्तों कौन है? तो स्टोन फिश, याद रखेंगे। 193 देखिए, 15वें वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 280 में। 194, भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम दोस्तों कौन है? उड़ीसा बिरसा मुंडा स्टेडियम बन रहा है, क्योंकि 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप भारत में ही होने वाला है। ठीक है। 195 क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था दोस्तों? कार्लो बोनापार्ट। 196 दोस्तों, उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिस पर महाभियोग चला गया? तो वॉरेन हेस्टिंग। और महाभियोग चलाने का जो आर्टिकल है दोस्तों कौन है? 61वां आर्टिकल है, जो कि कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया, भारत की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कलिंग युद्ध का उल्लेख सम्राट अशोक की किस शिलालेख में है? तो शिलालेख नंबर 13 में स्थित है। 198वां, 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो मनिका बत्रा, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, एस मरियप्पन, विनेश फोगाट, सबको दिया गया, 5 लोग को दिया गया। 119वां क्वेश्चन देखते हैं, 99वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51A में है। एंड 200 क्वेश्चन दोस्तों, झूम खेती के लिए प्रसिद्ध जो राज्य दोस्तों कौन सा है? वो नागालैंड है। तो देखिए ये मैंने 200 क्वेश्चन कवर किया आप लोगों के लिए लगातार। इस प्रकार के देखिए मतलब मेरा मेन उद्देश्य, मैं चाहूँ तो मैं 5 क्वेश्चन में इतना आपको डिटेल बता सकता हूँ कि आपको समय 1 घंटा निकल जाएगा, लेकिन आपको कम समय में मैक्सिमम रिवीजन का मैंने प्रॉमिस किया है, जो मैं पूरा करूँगा। मैं आपको मैथ की क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस सीरीज दे रहा हूँ और रीजनिंग की, तो जो हमारा और इसके साथ साथ दोस्तों आपको ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के भी 100 क्वेश्चन मिलेंगे रिवीजन अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वही मैं कवर करूँगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यही आपका प्यार है जो मुझे मोटिवेट कर रहा है, नहीं सर वीडियो बनाते रहिए। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे। एंड जो हमारा सेकंड चैनल मेरे ही नाम से दोस्तों ओम जायसवाल, आप वहाँ पे भी जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं लगातार बहुत सारे टॉपिक डाल रहा हूँ।